और बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि इतनी महंगी मेडिसिन से तो कुछ हुआ नहीं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे तो इलाज होता नहीं है, आपके 1.25 लीटर पानी से क्या होगा। हो चुकी है। मंत्र फूकूं क्या मैं? हाँ, मंत्र फूंक के। ऐसा शुरू करूं क्या? मतलब उनका ये मानना है कि 1.25 लीटर पानी बस, ओके, पानी भी हमारा है, वो भी मुफ्त का, हाँ। और बीमारी भी हमारी चली जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता मन की। मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जब महंगे महंगे इलाज से बीमारियां तकलीफें शुगर, खत्म नहीं हो रही जी। हैं, तो फिर फ्री के इलाज से कैसे हो सकता और है? वो भी पानी, वो भी सिंपल पानी पीने से कैसे बीमारियां कैसे? ठीक हो तो सकती उन्होंने कभी, डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है, लेकिन मेरे लिए स्टार्टिंग, आज कहना बहुत आसान है क्योंकि मैं थायराइड से बिल्कुल निजात पा चुकी हूँ, है? ओहो। लेकिन अब मैं इतनी खुश होकर सबको बताती हूँ, मेरी उम्र 54 हो चुकी है और मुझे नाज है कि आप लगती नहीं है 54 की। ये देख देख के तो सब लोग करने लगे हैं कि आप लगते नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि वेट नहीं बढ़ता, हाँ। और पानी पीने का एक सबसे बड़ा मुझे एक चीज लगी कि मन बड़ा शांत रहता है। अब लड़ाई करने का मन नहीं होता जब तक कि सामने वाला उस स्टेज पे नहीं है। झगड़ने का मन नहीं करता। झगड़ने का मन नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इतना पानी पीने से, 1.25 लीटर पानी पीने से वजन बढ़ जाता है या फिर पेट बड़ा हो जाता है, ऐसा आपने महसूस किया? नहीं, मेरा पेट तो और कमर में आपको दिखा सकती हूँ। मेरा वेट 65 था और अब मेरा वेट है 54। ओके। 54। और अध्यात्म से जुड़ने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। जब बीमारी से आप निजात पा लेंगे, मन खुश होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा अच्छी चीजों को सुनने का, अच्छे विचार, शांत रहने का। मेरे बाल भी बहुत लंबे हुए हैं। बाल भी लंबे बाल हुए? भी लंबे हुए हैं। अच्छा। मेरे बहुत छोटे थे, बढ़ते नहीं थे, और झड़ते भी थे। झड़ते भी बहुत थे। अच्छा। और ये सच है, मतलब इतने झड़ते थे कि मैं एक बार में कंघी करूं तो बहुत सारे काफी बाल, सारे गुच्छे आ जाते, धोते धोते भी बहुत सारे आ जाते। ओके। और 54 की एज में लोग कहते हैं कि बाल उतरने लग जाते हैं। हाँ। मैं कहती हूँ मेरे आ गए हैं। आ गए? हाँ, मैं बिल्कुल दिखा सकती हूँ। बहुत लंबे बाल हुए हैं। अरे वाह। जबकि मेरे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। ये सब आपकी वजह से, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था गुरुजी। प्रणाम बहन जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आप उर्मिला बहन से मैं पिछले 5 सालों से बात कर रहा हूँ। 2019 से आप मुझसे बात कर रही हैं। 2019 से। और एक्चुअली मैं ही आपसे बात कर रही हूँ और आपके दर्शनों की अभिलाषी थी, जो सौभाग्य मुझे आज मिला। लेकिन ये भी है मुझे कि बहुत कम मिला। अच्छा। इस तरह से ऑन द वे रास्ते में हम मिले हैं, और वो भी मतलब बहुत कम समय के लिए, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन चलिए, जितना भी मिला आपने सिखाया उसी में आनंद ले आप। ज्यादा के उसमें नहीं। तो एक्चुअली मेरा मिलने का ये भी मकसद है, एक तो आपके दर्शन हो जाए, और दूसरा जो मुझे जिंदगी में लाभ हुआ है वो मैं फोन पे तो आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको आमने सामने इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि मेरे द्वारा जो आपके शिष्य और भी हैं या दुनिया में और भी लोग हैं जो चाहें अपने जीवन को बदल सकते हैं। अच्छा। कहने को तो ये 1.25 लीटर पानी है, और बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि इतनी महंगी मेडिसिन से तो कुछ हुआ नहीं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे तो इलाज होता नहीं है, आपके 1.25 लीटर पानी से क्या होगा। मैंने अगर इसी 1.25 लीटर पानी का गुरुजी पैसे लेने लग जाए या कोई मंत्र फूंक के देने लग जाए तो ये भी फायदा करेगा, क्योंकि हमारी सोच ही वही हो चुकी है। मंत्र फूकूं क्या मैं? हाँ, मंत्र फूंक के। ऐसा शुरू करूं क्या? मतलब उनका ये मानना है कि 1.25 लीटर पानी बस, ओके, पानी भी हमारा है, वो भी मुफ्त का, हाँ। और बीमारी भी हमारी चली जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता मन की। मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जब महंगे महंगे इलाज से बीमारियां तकलीफें खत्म नहीं हो रही हैं, तो फिर फ्री के इलाज से कैसे हो सकता है? और वो भी पानी, वो भी सिंपल पानी पीने से कैसे बीमारियां ठीक हो सकती हैं? ये उनका एक बहुत बड़ा सिर में है एक क्वेश्चन। इस पे आप थोड़ा सा बताएं अगर, तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे सुनने वाले मुझे तो देख ही रहे हैं, हाँ। लेकिन और लोगों को भी ये जो संदेश मैं चाहती हूँ कि जाए, क्योंकि बिना प्रयोग करे तो ये हम बता ही नहीं सकते। मान लीजिए मैं कोई चीज गुलाब जामुन खा रही हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कितना मीठा है। जी। वो मिठास तो मुझे ही पता है कि ये कितना मीठा है। बिल्कुल। तो मैंने उनको यही बोला कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे भी हुई है, वॉमिटिंग हो जाती थी, इतना एक्सेस पानी नहीं पिया जाता था। तो जिन्होंने किया, जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जिन्होंने वेट करा कि ठीक है वॉमिटिंग ही तो होगी और क्या हो गया, वैसे भी तो बीमार होते हैं। तो मेरे पड़ोस में हैं कुछ लोग, उनको स्टोन की प्रॉब्लम है, किसी की गॉल ब्लैडर में, किसी की किडनी में है,
मेरी मदर की खुद उसमें है, गॉल ब्लैडर में है। अभी तक तो टच गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन अभी तक तो टचवुड उनका कोई ऑपरेशन नहीं कराया। बस ऐसे ही पत्थर चट्टा जो आपने बताया वो प्रयोग करती हैं, और पानी का नियमित प्रयोग कर रही है। सुबह उठ के 1.25 लीटर तो नहीं पी पाती है क्योंकि उनकी एज 77 है। 77। अच्छा। और अस्थमा था उनको, सांस फूलती थी, इनहेलर बंद हो चुका है। वेरी नाइस। हाँ, इनहेलर का बहुत खर्चा था, 700-800 रुपए का इनहेलर आता था, वो बंद हो चुका है। तो इस तरह से उनको काफी फायदे में है। मेरे और भी पड़ोसी हैं, वो भी प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कब से, मतलब ये प्रयोग आप कितने दिनों से माता जी को करा रही हैं? जब से मैं कर रही हूँ, 5 साल हो गए। 5 सालों से? 5 साल हो गए। अच्छा, माता जी को गॉल ब्लैडर स्टोन था। अभी और अस्थमा की समस्या? हाँ जी, दमे की समस्या। हाँ। और मैं थायराइड मुक्त हूँ। अच्छा, आपको मैं थायराइड की टैबलेट खाती थी 8 साल से, और डॉक्टर ने बोला था कि ये ना इलाज बीमारी है। जिस तरह से शुगर है या बीपी है, आपको कंटिन्यू 50 mg की सुबह टैबलेट लेनी ही पड़ेगी। तो जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे भी लगा स्टार्टिंग में कि जो डॉक्टर है वो पागल है क्या, और स्वामी जी बोल रहे हैं सिर्फ 1.25 लीटर पानी से। तो मुझे लगा इसका क्या उसका कोऑर्डिनेशन है, मतलब क्या उसका तालमेल है पानी से और दवाई से। तो उन्होंने कभी, डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है, इससे गैस है तो बीपी होगा ही होगा, ओके, कॉन्स्टिपेशन है तो थायराइड होगा ही होगा। वो बोलते थे हमेशा ग्लैंड की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम होती है, ग्लैंड में होती है, यानी थायराइड ग्लैंड की ही प्रॉब्लम वो बता रहे थे। और जो जिसके कारण से थायराइड ग्लैंड की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन, यानी जो जड़ है, रूट है, उसके बारे में वो नहीं कह रहे, वो नहीं बताते। वो आज तक नहीं बताते हैं कि आपको गैस की वजह से बीपी है या गैस की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल होता है, आप गैस की टैबलेट ले लीजिए। लेकिन वो ये नहीं बताते कि गैस को खत्म करना, जड़ से खत्म करने का रीजन यही है कि आप हेल्दी चीजें लो। हम जैसे आप बताते हैं हमेशा कि हम 5 तत्वों का पुतला है और 5 में ही नष्ट हो जाएंगे। तो मैंने भी इस बात पे गौर करा कि 5 से क्यों ना बेनिफिट लिया जाए। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो हम क्यों ना योगा करें, क्यों ना एक्सरसाइज करें, कुछ और ऐसा काम करें। हम मशीनों पे डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन मेरे लिए स्टार्टिंग, आज कहना बहुत आसान है क्योंकि मैं थायराइड से बिल्कुल निजात पा चुकी हूँ। मतलब आपकी थायराइड की सारी, हाँ जी, मेरे पास 3 टेस्ट हैं ऑलरेडी। और स्टार्टिंग में मैंने 3 महीने बाद कराए, जैसे कि उन्होंने बोला था कि आप दवाई छोड़ रही है अपनी मर्जी से, फिर बढ़ सकता है आपको। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बढ़ेगा तो फिर आप लोग हैं ही, अभी मैं अपने लेवल पे करके देखती हूँ। तो थायराइड के लिए आपने क्या क्या किया, मतलब प्रयोग आप थोड़ा 5 सालों से जो कर रही हैं? स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने आपका 2-4 बार वीडियो देखा, संदेश सुना, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे टैबलेट नहीं लेनी है जी। तो मैंने कितनी mg की लेती थी? मेरी पहले 100 थी, फिर उन्होंने 6 महीने 7 महीने के बाद 50 कर दी। ओके। लेकिन सबसे मैंने आपका वीडियो देखा, पानी पीना शुरू करा, टैबलेट पहले ही छोड़ दी थी। टैबलेट पहले ही छोड़ दी? मतलब 1 हफ्ता मैंने ली नहीं। अच्छा। और पानी का प्रयोग करना बाद में शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि जरूरत नहीं महसूस हो रही। अच्छा। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे एक टेंशन होती थी, कुछ खाना लूं, पहले टैबलेट लेनी है। ओके। खाली पेट ही लेनी है। ओहो। लेकिन अब मैं इतनी खुश होकर सबको बताती हूँ, मेरी उम्र 54 हो चुकी है और मुझे नाज है कि आप लगती नहीं है 54 की। ये देख देख के तो सब लोग करने लगे हैं कि आप लगते नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि वेट नहीं बढ़ता। और पानी पीने का एक सबसे बड़ा मुझे एक चीज लगी कि मन बड़ा शांत रहता है। अब लड़ाई करने का मन नहीं होता जब तक कि सामने वाला उस स्टेज पे नहीं है। झगड़ने का मन नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इतना पानी पीने से, 1.25 लीटर पानी पीने से वजन बढ़ जाता है या फिर पेट बड़ा हो जाता है, ऐसा आपने महसूस किया? नहीं, मेरा पेट तो और कमर में आपको दिखा सकती हूँ। मेरा वेट 65 था और अब मेरा वेट है 54। ओके। 54। और मैं सबको बताना चाहूंगी कि कोई मुझे दबाव में नहीं बुलवा रहा। सबकी मानसिकता ये कहती है, जो यूट्यूब पे बहुत सी दुकानें खुली हुई है आजकल बोलते हैं ये मेडिसिन ले लो, ये जड़ी बूटी ले लो, शुगर खत्म हो जाएगा, आपकी ये बीमारी खत्म। मैं कहती हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे सुंदर इलाज यही है। इसके अलावा अगर आप भटक रहे हैं तो आप अपनी बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पैसे भी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। टेंशन में भी हैं, पैसा देके भी टेंशन में है कि मैंने इतना पैसा खर्च कर लिया, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। राइट। और मन कितना शांत रहता है वो अध्यात्म बताता है।
और अध्यात्म से जुड़ने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। जब बीमारी से आप निजात पा लेंगे, मन खुश होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा अच्छी चीजों को सुनने का, अच्छे विचार, शांत रहने का। वेरी गुड। तो बहन जी, आपकी बातों का जो सार है जी, वो ये कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों से हाँ जी, आपकी माता जी जिनकी उम्र आज लगभग 72 इयर्स की है, 77 इयर्स की माता जी हैं, हाँ जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या थी, दमे की शिकायत थी और आपको थायराइड की समस्या थी, वो भी पिछले 8 सालों से। 8 सालों से। इसके अलावा, थायराइड के अलावा आपको कुछ और प्रॉब्लम स्किन से? 5 साल से मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है। जब से आपका बिल्कुल नॉर्मल। 8 साल मैंने मेडिसिन खाई है। वेरी नाइस। टोटली मिला के 13 साल। मैं 5 साल से फ्री हूँ। हाँ, कोई मेडिसिन तो उसके लिए आपने सिर्फ 1.25 लीटर पानी का प्रयोग किया, आपने भी किया और आपकी माता जी ने भी किया, ठीक है। माता जी को भी कोई ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का नहीं कराना पड़ा? नहीं। बिल्कुल 5 सालों से वो नॉर्मल है। पहले उनको बहुत दर्द होता था। इसके साथ बहुत से परहेज भी, जिस तरह से आपने बताया, मैदे से बनी चीजें नहीं खानी। मतलब ये नहीं कि अगर आपने पानी पी लिया तो जीभ का टेस्ट भी लेते रहे, कुछ भी खाते रहो। नहीं, बाजार का बिल्कुल नहीं खाती है जी। बहुत बढ़िया। ये भी फायदा करता है कि ये नहीं कि पानी पी लिया आप बेफिक्र है, हम कुछ भी खा सकते, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया। और उससे माता जी भी ठीक हो गई, दमे की शिकायत खत्म हो गई, इनहेलर बंद हो गया, आपकी थायराइड ठीक हो गई, ठीक है, और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात की मन शांत हो गया। मन में जो उठने वाले, जो एग्रेशन वाले विचार थे, क्रोध वाले जो, अब वो नहीं आते, ठीक है। और जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि उम्र का असर दिख नहीं रहा है। हाँ जी, है? मेरे बाल भी बहुत लंबे हुए हैं। बाल भी लंबे हुए हैं। अच्छा। मेरे बहुत छोटे थे, बढ़ते नहीं थे और झड़ते भी बहुत थे। अच्छा। और ये सच है, मतलब इतने झड़ते थे कि मैं एक बार में कंघी करूं तो बहुत सारे गुच्छे आ जाते, धोते भी बहुत सारे आ जाते। ओके। और 54 की एज में लोग कहते हैं कि बाल उतरने लग जाते हैं। हाँ। मैं कहती हूँ मेरे आ गए। हाँ, मैं बिल्कुल दिखा सकती हूँ। बहुत लंबे बाल हुए। अरे वाह। जबकि मेरे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। हाँ, बाल भी लंबे हुए। बाल लंबे हो गए आपके। तो देखो आप सब, तो मैं यही कहूँगा कि बाल भी लंबे हो गए, मन भी शांत हो गया, कोई मन में बेचैनी, क्रोध नहीं आ रहा है। नहीं। और एक सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि बहन जी बहुत अच्छी सामाजिक सेवक है। समाज सेवा इन्होंने कोरोना के टाइम पे, मुझे याद है कि आप कोरोना के वक्त में उन परिवारों को ढूंढते थे जिसके घर में खाने के लिए अनाज न हो या सब्जियां नहीं होती थी, तो आप उनको भी पहुंचाते थे। ये सब आपकी वजह से, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था गुरुजी। मैं सच कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले ऐसा सोचती थी। मैं कहती थी कि भाई ये भी तो लोग हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि हम इंसानी रूप में आए हैं, जैसे आपने बताते थे कि मुझे आपसे ज्यादा प्रेरणा मिली कि आप किसके लिए कर रहे हैं, क्यों आए। कम से कम इस दुनिया से जब हम जाएं तो कोई ये तो कहे कि वो अच्छा था। वो अच्छा इसलिए नहीं कि मतलब सिर्फ पैसों से या किसी चीज से, जिस रूप में भी हमारे से बन सकता है हम दूसरों की हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन का भटकाव खत्म हो गया। कभी मन ऐसा नहीं करता कि कोई स्पाइसी चीज खा लूं, फैशन कर लूं, नेल पेंट। मैंने आज तक मेहंदी नहीं लगाई, हाथों में, पैरों में, कहीं मेरा मन नहीं करता। मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ तो जैसे आपके सामने बैठे ऐसे ही चल रही थी। पहले मुझे लगता था मन भटक रहा है, नहीं मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पानी ही सिंपल पानी है, पानी नहीं है। जब ये आपके अंदर जाता है और फिर ये असर दिखाता है, तो कई रूप से असर दिखाता है। आप सोशल से दूर होते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये सिर्फ मोह माया है, ये सिर्फ झूठी बातें हैं। हकीकत ये है, हम अकेले आए, अकेले ही जाएंगे। ये अब समझ आता है मुझे, अब समझ में आता है। इसलिए कोई इच्छा नहीं रह गई और कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिंदगी से। क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा जो आपने बताया ना कि जब हम शिकायत करते हैं ना परमात्मा ने दिया क्या है, तब तो मुझे याद आता है कि ये जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, और जब मैं काम करती हूँ तो कितनी अच्छी चीजें तो दे रखी है, फिर शिकायत क्यों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यही तो कहते हैं कि जो सच्चा आनंद है वो यही है। जिस खुशी को हम बाहर तलाश करते हैं, जिस दिन अपने स्वयं के आनंद से परिचय होगा ना, तो बाहर की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब जैसे देखो आप कह रहे हो कि बहुत कुछ बाहर के
मतलब आडंबरों से या बाहर की चीज़ों से, जैसे कि अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाना, बहुत स्वादिष्ट भोजन करना, बहुत लोगों में जाना और खुशियाँ ढूंढना, या ऐसे कोई कार्य करना जिससे कि खुशी मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वतः जैसे जैसे आपका तन शुद्ध हुआ, मन शांत हुआ, वैसे ही आप प्रसन्न रहने लगे। हाँ, और वो खुशी के कारण ही चेहरे पे रौनक है शायद, कि हाँ। मेकअप की भी जरूरत नहीं है, मन भी नहीं करता कि एक दिखावे की जिंदगी जिए। सबसे बड़ी बात है कि दिखावा नहीं रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ये ठीक है। रियल अध्यात्म जिसको हम कहते हैं कि आत्म अध्ययन, स्वयं से जुड़ना, खुद से मिलना, खुद से परिचय करना, खुद से दोस्ती बढ़ाना, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। आपका मन शांत हुआ तो आपसे स्वयं से मिल गए। अब आपकी खुशी बाहर नहीं, अंदर है। आप अंदर अंदर प्रसन्न हो। हाँ जी। वो अंदर की खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है। आपको कोई टेंशन नहीं है नहीं। जबकि जिस समाज में आप रहते हो वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के टेंशनों में उलझे हुए हैं। एक समय आप भी थे, लेकिन आज आपको लगता है कि जैसे हम टेंशन मुक्त हैं, कोई टेंशन नहीं है, मगर जिंदगी के कोई काम रुके नहीं और आपने किसी काम को बंद नहीं किया, सब कुछ कर रहे हो, है ना। पहले खुद के ऊपर टेंशन लेते थे, अब दूसरे के टेंशन को कम करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। क्योंकि पहले जब मैं टेंशन लेती थी, कोई मुसीबत आ जाती थी, एक्चुअली लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा, तो जब कोई मुसीबत आती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कैसे करूंगी, सारा ध्यान तो ये रहता था कैसे करूंगी। अब मैं शांत हूँ। जब मैं शांत हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि ऐसे करना है। बहुत बढ़िया। पहले मेरा सारा ध्यान रहता था कैसे होगा, मतलब रोने पे ही ध्यान रहता था। हाँ। हल नहीं निकाल पाती थी, शिकायत से भरे थे कि क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ। मैंने ऐसा क्यों करा है। तो अब मुझे दिखता है कि मुझसे भी ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है, और वो काम जो लोग कर रहे हैं वो कभी मैं भी करती थी, और आज मैं शांत हूँ तो लोगों को लगता है मेरे पे मुसीबत नहीं है, जबकि है, लेकिन अब वो लगती नहीं है। क्योंकि सिंपल लाइफ जीना तो जानवरों का काम है, अगर संघर्ष कर रहे हैं तो यही तो मनुष्य होने का वो है। वाह, अति सुंदर। मनुष्य होने का यही फायदा है। सीधी आपसे बात करके मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हमेशा आपसे कहती थी फोन पे कि मुझे लगता है कि अगर मैंने जीवन में कोई पुण्य करा, आज मैं रास्ते में बता रही थी बेटे को कि मुझे लगता था कि मैंने कोई पुण्य करा तो मैं जरूर मिलूंगी एक दिन। तो आज मुझे थोड़ा सा घमंड हो रहा है कि मैंने कोई पुण्य करा है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप सबसे मुलाकात हो गई आज। हाँ जी। और आप इतनी अच्छी बातें बता रहे हो पानी के प्रयोग के बारे में कि मेरे लिए सच बताऊं, आप और आप जैसे लोग जब इन बातों को कहते हैं, अपने ऊपर होने वाले अच्छे प्रभाव के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है जैसे आप लोग ना मुझे रिवॉर्ड दे रहे हो, सर्टिफिकेट्स दे रहे हो, और मुझे मेरे अंदर कार्य करने का उत्साह और बढ़ जाता और बढ़ता है और मैं करता हूँ। मुझे फील होता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना है। और आपको लगता है कि रूबरू होना है, है ना, और अच्छे तरीके से जो पॉसिबल हो इन तक ये चीज आए और ये करने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग हैं गुरुजी जो कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने या बोलना नहीं चाहते। मैंने कुछ लोगों से बात करी तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगी कि हमें इतनी सारी बीमारियां थी, हम टीवी में नहीं आएंगे। आप हमारी तरफ से धन्यवाद दे देना। मेरे पड़ोस में भी हैं एक, तो वो भी यही कहते कि नहीं, मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन आप कह देना। उनके भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अभी वो फ्री है, अभी ठीक है, पानी इसी प्रयोग से अंदर डर है। आपने बहन जी कितने लोगों को प्रेरित किया पानी पीने के लिए 1.25 लीटर? ऐसे तो मेरे आसपास के जो होंगे 20 लोग होंगे। उनको आप आगे वो कितनों को बता रहे हैं, वो कितने कर रहे हैं, वो नहीं बताते हैं। वो मैं बिल्कुल डायरेक्टली बताना चाहूंगी, निसंकोच, कि लोग बताते नहीं। अभी जैसे मेरे को रास्ते में वो मिले, है ना, जो आपको पहचान गए, वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको बताते हैं कि हम कर रहे हैं, या जिनके पास आपका नंबर है, वो चाहे, मैं सबको एक चीज बोलना चाहूंगी, सब अपने एक वीडियो बना के भेजें जो भी बेनिफिट है, ताकि दुनिया में हम अपना कोई कंट्रीब्यूशन देके जाएंगे। हमारा यही योगदान सबसे बड़ा है। काफी भाई बहन हैं, काफी लोग हैं। आपने देखा होगा कुछ वीडियो कुछ बच्चों के भी आए हैं जो खुल के एकदम बहुत ओपनली अपने ऊपर होने वाले फायदे को वो बता रहे हैं। जैसे आपने एक वीडियो लास्ट टाइम आप बात कर रहे थे कि 2 बच्चियां, जिसमें कि एक
संगम है, तो उन्होंने सिर्फ 3 महीने का प्रयोग किया और 3 महीने के बाद जो असर दिखा उसके लिए वो सामने फ्रंट पे कैमरे पे आकर बोली हैं। तो आपको अच्छा लगा? वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप उनसे मिलें, उन बच्चियों से, तो मेरा सबसे बड़ा उनको आशीर्वाद है और मेरे यही कहना है उनके माध्यम से कि वो और बच्चों को भी प्रेरित करें, क्योंकि 1.25 लीटर पानी से सिर्फ उनको ये बेनिफिट नहीं हुआ कि उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। सबसे बड़ी बात है वो हमारे देश की धरोहर है, एक औषधि के रूप में है, वो और बच्चों को भी प्रेरित करें। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो अपना मार्ग नहीं भटकते, जब शांत रहते हैं, तो इस एज के बच्चों को जरूर करना चाहिए, वो भी सब गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स। बहुत बढ़िया, मैं ये संदेश जरूर दूंगा। वो मेरे सभी बच्चों के लिए है, लेकिन उनके लिए विशेष आशीर्वाद है क्योंकि वो इस प्रयोग को कर रही हैं और मैं चाहती हूँ कि और बच्चों को भी जोड़ें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, और फिर कभी समय मिलेगा तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि किसी दिन मेरी नगरी में भी आए। जरूर, धन्यवाद।